विभाजन यह शब्द किसी के लिए अधिकार है तो किसी के लिए विवाद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हमारे देश में तरह तरह की विभाजन विद्रोह चल रहे हैं, जिनमें से कुछ हैं बंगाल असम के उत्तर स्थित बोडोलैंड की डिमांड, नागालैंड तथा आसपास क्षेत्रों में नागालिम की मांग और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र की मांग। दोस्तों, हालांकि यह बात पुरानी नहीं है। हमारा खुद का राज्य झारखंड भी 15 नवंबर 2000 में बिहार के 46% हिस्सा तथा 18 जिलों को अलग करके बनाया गया था, और हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और लद्दाख जैसे राज्य और नए केंद्र शासित प्रदेश सक्सेसफुली बनाए गए हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु का एक क्षेत्र कोंगू नाडु तथा वहां के एक सांसद एल मुरुगन तथा संगम साहित्य जो है चर्चा में रहा है, अफवाहों में रहा है। दोस्तों, बातों ही बातों में यह बात बहुत ज़्यादा फैल गई कि कोंगू नाडु देश का नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कईयों ने तो कोंगू नाडु नए राज्य का ही मांग कर दिया। बात खत्म तो नहीं हुई, पर फिलहाल बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के स्टेटमेंट के बाद यह मूवमेंट, यह अफवाह तथा यह न्यूज़ जो भी कहें शांत हुआ है। दोस्तों, चूंकि कोंगू नाडु, एल मुरुगन तथा संगम साहित्य काफ़ी चर्चा में रहा, तो इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे इन पहलुओं को, क्योंकि अब यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चूंकि यह पूरी वीडियो तमिलनाडु की आसपास की है, तमिलनाडु पॉलिटिक्स से संबंधित है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमिलनाडु से संबंधित कुछ बेसिक स्टैटिक्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु अपने द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, और यहाँ का जो कैपिटल है, राजधानी है, चेन्नई है। यह रहा मैप में हमारा तमिलनाडु। अब आगे बढ़ते हुए चलिए आते हैं कोंगू नाडु पे। दोस्तों, क्या है कोंगू नाडु? दोस्तों, अगर हम इसका बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो कोंगू नाडु का दोस्तों बेसिक डिफिनेशन है कि कोंगू नाडु also known as various name as Kongu Mandalam and Kongu Belt is a geographical region comprising present day parts of southwestern Tamil Nadu, southeastern Karnataka and eastern Kerala। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर हम इसका बात करें, कोंगू नाडु की बात करें, तो दोस्तों कोंगू नाडु, जिसे कोंगू मंडलम और कोंगू बेल्ट के नाम से जाना जाता है, दोस्तों यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और पूर्वी केरल के वर्तमान भाग शामिल है। दोस्तों, यह बात संगम काल की है। प्राचीन तमिलकम में यह चेरा राजाओं के अधीन थी, जो कि पूर्व में तोंडई नाडु, दक्षिण पूर्व में चोल नाडु तथा दक्षिण में जो था पांड्या नाडु क्षेत्रों से घिरी हुई थी। तो इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस क्षेत्र विशेष को जो है ध्यानपूर्वक देख लें। बात करें अगर कोंगू नाडु की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह रहा भारत का मानचित्र, जिसमें एकदम साउथ में, साउथ इंडिया में जो है यह हमारा तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो दोस्तों यह क्षेत्र है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, छोटा करके दिखाता हूँ। यह जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आप गौर से देखिए, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आजकल चर्चा में है, और इस क्षेत्र को जो है क्षेत्र विशेष को कोंगू नाडु के नाम से जाना जाता है। अगर इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक दूसरे मैप में मैं आपको दिखा सकता हूँ। यह रहा कोंगू नाडु क्षेत्र विशेष, यह रहा कोंगू नाडु क्षेत्र विशेष, जिसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जिले मुख्य रूप से है। इसमें नीलगिरी, कोयम्बटूर, सलीम जैसे जो इम्पोर्टेंट जिले भी इसमें सम्मिलित है, तो इसको भी ध्यान में रखें। दोस्तों, अभी अभी आपने मैप के थ्रू कोंगू नाडु क्षेत्र को देखा, इस क्षेत्र विशेष को जाना और पहचाना। साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि इस क्षेत्र विशेष क्षेत्र में नीलगिरी, कोयम्बटूर, सलीम जैसे जिले भी इंक्लूडेड हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के शुरुआत में और जानते हैं यह चीज़ें कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए आपको कैरेक्टर लोगानाथन मुरुगन को याद रखना होगा। दोस्तों, अगर इनका संक्षिप्त परिचय की बात करें तो यह रहे फोटो में दिख रहे लोगानाथन मुरुगन। इनको शॉर्ट में एल मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनका अगर संक्षिप्त परिचय की बात करें तो हाल ही में दोस्तों 7 जुलाई 2021 को इनको जो है भारतीय संघीय सरकार में, हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट में 7 जुलाई 2021 को राज्य मंत्री तहत फिशरीज मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी तथा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये इनको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, लोगानाथन मुरुगन जो है वह भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी पार्टी से तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए मंत्रियों का परिचय दिया, जिसमें उनके बारे में बताते हुए बताया गया कि वे कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसी क्रम में एल मुरुगन का परिचय देते हुए कहा गया कि एल मुरुगन जो है कोंगू नाडु क्षेत्र से है। और दोस्तों, इसके बाद ही पॉलिटिकल गलियारों में कोंगू नाडु और एल मुरुगन जो है छा गए। इन सब चीज़ों की बहस में एक पुरानी बात संगम साहित्य निकल कर बाहर आई। आइए अब हम संगम साहित्य तथा संगम काल के बारे में थोड़ा जानकारी
ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम संगम साहित्य की बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के मध्य में लिखा गया साहित्य है। इसकी रचना और संग्रहण पांड्य शासकों द्वारा मदुरई में आयोजित तीसरी संगम के दौरान संपूर्ण संगम साहित्य में 473 कवियों की 2371 रचनाएं हैं। इन कवियों में से 102 अनाम कवि हैं। यह साहित्य प्राचीन तमिल समाज के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद से साहित्यिक रूढ़ियों को भी बहुत प्रभावित किया है। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के लिए संगम साहित्य की उपयोगिता अनन्य है। इस साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें से हैं चोल, चेर तथा पांड्य। इसको भी ध्यान में रखें। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें संगम काल की तो संगम काल की भी हम संक्षिप्त जानकारी ले ही लेते हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का धूर दक्षिणी भाग, जिसे तमिलतम प्रदेश कहा जाता था, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में बहुत पहले ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व लगभग वहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इनमें चेर, चोल तथा पांड्य राज्य विशेष उल्लेखनीय हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में चोल पांड्य राज्यों को सीमावर्ती राज्यों की सूची में रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों कलिंग के शासन खारवेल में हाथी गुम्पा अभिलेख में 11वें वर्ष 165 ईसा पूर्व में तमिल राज्यों के संघ को विनष्ट करने का विवरण आया है, किंतु इन उल्लेखों से दक्षिण के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती, तो यह चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में पढ़ा संगम साहित्य, संगम काल, एल मुरुगन, कोंगू नाडु तथा भारतीय पॉलिटिक्स और तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों अंततः आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। साथ ही साथ जुड़े हमारे साथ हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिनके यूजर नेम यहाँ पे दे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के PDF के हेतु JPSC JSSC S4G पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने हेतु आप 9801114450 पे UPI के थ्रू फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 99 रुपीज़ पेड करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको JPSC एंड JSSC की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो के PDF और लिंक आपको भेज दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे जो टेस्ट चल रहे हैं, MCQ टेस्ट चल रहे हैं, बहुत तरह के टेस्ट चल रहे हैं, JPSC के टेस्ट लिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का लाभ लेने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अंततः वंस अगेन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।